प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास अति फल देने वाली, हर मन्नतें की पूरी करने वाली कार्तिक मास होती है। मैं कार्तिक मास की कहानियां सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु देते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है, कलह से दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि मिलती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया दीदी, एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारीन रहते थे। दोनों अपने पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। साहूकार और साहूकारीन दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करते थे। भगवान के पूजा पाठ करके नित्य नियम से और उसके बाद भोजन करते थे। धीरे धीरे जब कार्तिक मास आता था तो कार्तिक मास में बिना कार्तिक स्नान किए कभी नहीं रहते थे। पति पत्नी दोनों कुएं से पानी निकालकर और कार्तिक स्नान करके सूर्य भगवान के जल देकर, तुलसी में जल डाल के, दीपक जला के और भगवान भोलेनाथ के पूजा करके, लक्ष्मी, गणपति, विष्णु भगवान के पूजा करके उसके बाद ही भोजन करते थे। दोनों का बिना पूजा किए हुए कभी भी कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहता था। धीरे धीरे साहूकार का 2 पुत्र हुआ। दोनों पुत्र जो थे बड़े संस्कारी और बड़े सुशील थे। दोनों साहूकार के आज्ञाकारी पुत्र थे। साहूकार अपने पुत्र से बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़ा होने लगे और जब बड़ा होने लगे तो बड़े बेटे का साहूकार ब्याह कर दिए और बड़ी बहू आ गई। धीरे धीरे छोटे बेटे का भी ब्याह कर दिए और घर में छोटी बहू भी आ गई। जब छोटी बहू आ गई तो साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों धन्य हो गए। खुशी के मारे उनका तो फुली नहीं समा रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं। मेरा 2 बेटा और 2 बहू मेरे घर में है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। धीरे धीरे दोनों का संतान भी हो गया। दोनों का संतान हो गया और दोनों बेटा में बंटवारा हो गया। जब दोनों बेटा में बंटवारा हो गया तो साहूकार और साहूकारीन दोनों वृद्ध अवस्था हो गए। बड़ा बेटा और छोटा बेटा कोई भी अपने माता पिता को रखने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि इस वृद्ध को रख कर क्या करेंगे? क्या ये सोने का ढेर है या हीरे का मोटरिया? हम इसको नहीं रखेंगे। बड़ा बेटा भी इनकार कर गए, छोटा बेटा भी इनकार कर गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई, गुरु बहना, और साहूकारन का देहांत हो गया। साहूकारीन जो थी उसका देहांत हो गया। उसका चलते फिरते मौत हो गया। कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। अब साहूकार अकेले रह गए और साहूकारीन के जाने पर उनका समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। बड़े कष्ट में थे। फिर भी उनको लगा कि आहा, मेरा पत्नी तो मेरे संग छोड़ गई। वो तो बड़े भाग्यशाली थी। सौभाग्यवती रहने का उसका सौभाग्य था। अखंड सौभाग्यवती रह के अपने 16 श्रृंगार में सजी हुई अपने
डोलिया में बैठकर और सीधे स्वर्ग सिधार गई। हे भगवान, इस बार हम कार्तिक स्नान कर लेते तो अच्छा था। दोनों बहू, कभी बड़ी बहू कभी छोटी बहू, दोनों खाना दे दिया करते थे। साहूकार का भोजन अच्छे से चल रहा था। जब कार्तिक मास आने वाला था तो साहूकार बोले अपने बड़ी बहू से, अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या अपने बात तुम्हारे पास रखूं? साहूकार का बड़ी बहू बोली, तो बोलिए पिताजी, क्या बात है? पैसा के जरूरी है क्या? यदि पैसे के जरूरी रहेगा तो मेरे पास ना ही मुंह खोलिए तो अच्छा रहेगा, बाकी दूसरी बातें आप रख सकते हैं। साहूकार बोले, नहीं बेटी, पैसे का जरूरत नहीं है, बस कोई और बात है। बड़ी बहू बोली, तो बेझिझक आप मुझे कह सकते हैं। साहूकार बोले, बेटी, 2 से 3 दिन में कार्तिक मास आने वाला है, क्या मुझे कार्तिक मास स्नान करवा दोगी? बड़ी बहू बोली, पिताजी, सबसे पहले ये बतलाइए कार्तिक मास में मुझे क्या करना होगा? साहूकार बोले, देखो बेटी, जब तुम्हारा सास रहती थी तब तो मुझे किसी चीज का चिंता नहीं था। वो तो देखती थी कि खुदे वो कार्तिक मास स्नान करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। तो देखो, सुबह में मुझे प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में एक दतवन दे देना, और जब दतवन देना तो हम दतवन कर लेंगे, और तू मुझे कुएं से पानी निकालकर 5 बाल्टी पानी देना, और 5 बाल्टी पानी से हम स्नान करेंगे। उसके बाद मेरा पूजा का थाल सजा देना और मेरा कपड़ा धोकर सुखा देना। जब हम पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के बाद मुझे 1 कप चाय पिला देना, और उसके बाद फिर मुझे रोटी भोजन में दे देना। सुबह और शाम दोनों वक्त मुझे रोटी देना, और शाम को भी 1 कप चाय दे देना। पूरे कार्तिक मास बस यही इतना करना है और कुछ नहीं। साहूकार की बड़ी बहू बोली, मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, नहीं तो मैं कोई पूजा पाठ करने वाला हूं, और नहीं तो आपको कुएं से पानी निकाल कर देने वाला हूं, और नहीं तो आपका सड़ा हुआ धोती धोने वाला हूं, और ना ही तो मैं आपको चाय और भोजन आपको देने वाला हूं। आप भला कहां ठहरे विष्णोमा? आप नहीं लहसुन, नहीं प्याज, नहीं कोई तामसी भोजन करेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। उसमें भी सिर्फ दोनों टाइम रोटी खाएंगे और मुझे बनाना पड़ेगा, और दोनों टाइम आपका चाय मुझसे पार नहीं लगेगा, हम नहीं देंगे। जाके छोटी वाली बहू से कहिए, वो भी तो आपका ही बहू है। साहूकार छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू के पास बैठकर कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारे पास कोई प्रस्ताव लेकर आया हूं, क्या तू मेरा बात मानेगी? छोटी बहू बोली, पिताजी, आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे बताइए। साहूकार बोले, बेटी, जब तुम्हारी सास थी तो मैं तो किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूं। छोटी बहू बोली, पिताजी, मैं उम्र भर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, और क्या कहूं। ठीक है बेटी, तो क्या मुझे कार्तिक मास स्नान करवा देगी? छोटी बहू बोली, पिताजी, सबसे पहले बताइए कार्तिक स्नान कैसे करवाया जाता है? साहूकार बोले, बेटी, सबसे पहले जब हम सुबह उठेंगे तो मुझे 1 दतवन दे देना, और उसके बाद दतवन कर लेने के बाद
कुएं से 5 बाल्टी पानी निकाल देना, हम स्नान कर लेंगे। और स्नान कर लेने के बाद मेरा कपड़ा धो देना और कपड़ा धोकर उसे सुखा देना, मेरा पूजा के थाल सजा देना। उसके बाद जब पूजा कर लेंगे, हम कथा सुन लेंगे हम भगवान हरि का, उसके बाद मुझे 1 कप चाय पिला देना और फिर दोनों टाइम मुझे रोटी बनाकर दे देना, शाम में भी चाय पिला देना। क्या ऐसा कर पाएगी? छोटी बहू बोली, पिताजी अवश्य करेंगे, क्यों नहीं, हम जरूरी करेंगे, आप चिंता ना करिए। भला बेटियां बहुआ किस लिए रहती है? माता पिता को सेवा करना मेरा धर्म है। जब कार्तिक मास आया दीदी, तो साहूकार सुबह उठ गए। छोटी बहू अपने ससुर से पहले ही जागकर आंगन में खड़ी थी, राह देख रही थी कि कब पिताजी आएंगे और कब उन्हें मैं दतमन दूंगी। क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर आए साहूकार। साहूकार के छोटी बहू हाथ में दतमन धरा दी। साहूकार ने बैठकर दतवन कर लिए, 5 बाल्टी कुएं से पानी निकाली और अपने ससुर को स्नान करवा दी। उसके बाद उनके लिए पूजा के थाल सजा दी। और जब ससुर नहाते थे तो बेचारी पूजा के थाल कैसे सजाती? ये भी झटपट नहा लिया करती थी कि चलो मैं भी यही बहाने नहाकर और इनके लिए थाल सजा के और पूजा के दे देंगे। झट से उनका कपड़ा धोकर और ये भी 2 बाल्टी उझल के और पूजा के थाल सजा के तुलसी में भी दीपक जला देती थी छोटी बहू भी, और तुलसी में जल डाल देती थी। सुबह हुआ जब वो पूजा पाठ से करके और बैठते थे तो ये झटपट चाय बनाकर और उन्हें दे दिया करती थी। चाय पीकर और भरमू का आशीर्वाद देते थे, फिर भोजन ले जाके देती थी। कपड़ा जो अपने ससुर का धोती थी और गारती थी और गार के टंगने पर रखती थी रस्सी पर, तो उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता था। गार देने के बाद वो पानी जो था, पानी में से हीरा मोतिये बिखरता था, गिरता था नीचे। छोटी बहू के समझ में नहीं आता था और वो झाड़ू से बाढ़कर एक कोने में ढेर लगा दिया करती थी। पूरे मास अपने ससुर को स्नान करवाई, स्नान करवाकर और उसी तरह कपड़ा गार के धर देती थी। उसमें से बूंद बूंद पानी जो गिरता था, पानी में से हीरा और मोतियों का ढेर लग जाता था। झाड़ू से एक तरफ कर देती थी, इसे लगता था कोई पत्थर है। जब पूरा महीना हो गया, कार्तिक का पूर्णिमा आ गया, तो जब कार्तिक का पूर्णिमा आ गया तो साहूकार कहने लगे, बेटी जब तुम्हारी सास बचती थी तो 5 ब्राह्मण का भोजन कराती थी और 5 ब्राह्मण को दान दिया करती थी, और मेरा भी समय अंतिम आ गया है। मैं चाहता हूं कि 5 ब्राह्मण को दान देकर उन्हें वस्त्र भी दान करूं और अन्न भी दान करूं, कुछ रुपए भी दूं। साहूकार के छोटी बहू बोली, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं तो पहले से ला रखी हूं, उनके लिए वस्त्र, अन्न और कुछ रुपए का व्यवस्था कर दिया हूं। और ऐसा करके भोजन बनाने लगी। साहूकार जो थे खेत पे चले गए और जाके चिड़िया चुड़गू को उड़ाने लगे। खेत में कुछ फसलें लगा हुआ था, धान फसल लगा हुआ था, और जो साहूकार थे वो चिड़िया चुड़गू को उड़ाने चले गए। साहूकार के बहू गई और बोली, पिताजी मैं तो भोजन में खीर और पूड़ी और सब्जियां बना दिया हूं, आप ब्राह्मण को चलिए जेवनार करवा दीजिए। साहूकार बोले,
बेटी मैं तो खेत में रखवाला कर रहा हूँ, रखवाला में कर दो तो अच्छा है, हम जाते हैं भोजन करा देते हैं। साहूकार की बहू मन ही मन सोची, अरे मुझसे पापी भला कौन रहेगा। चिड़िया चुड़गू आएगी, जी भर के खाएगी और मुझे आशीष देगी। आह, मुझे आशीष लगेगा। और यदि आज इसे हम भोजन करने से दूर कर देंगे तो मुझे संतान का भी कष्ट होगा, मेरा संतान का कष्ट होगा और मुझे भी कष्ट होगा। नहीं, चिड़िया को गाना गाने लगी, हरी भरी खेत में आजा रे राम जी के चिड़िया, बाग बगीचा छोड़ के खा लो भर पेट रे चिड़िया, कहाँ जाके बैठी हो, कहाँ जाके सोई हो, देखो उजियारा दिन है हुआ सवेरा, आज तो आ जाओ रे चिड़िया, आज तो आ जाओ रे चिड़िया। हरी भरी फसलों लगी है, देखो इसमें दाना कितना पड़ी है, आ जाओ रे चिड़िया, आ जाओ रे चिड़िया। क्या कर रहे हो, कहाँ खोए हो, कहाँ सोए हो, क्यों नहीं तुम आ रहे हो। ऐसा कह के और चुपचाप एक जगह बैठ गई। जब बैठ गई तो बहुत सारे चिड़िया आए और आकर खेत में दाना खाने लगे। दाना खाने लगे, बहुत सारे चिड़िया आए और आकर खाए, खाकर चले गए। जो साहूकार की बहू थी, बहू खेत में से आने लगी तो रास्ता में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान मिले। कहते हैं, अरे तुम कौन हो और कहां से आ रही हो। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जब बोले तो वो तो एक बूढ़ा और बूढ़ी का रूप धरे हुए थे। कहती है साहूकार की छोटी बहू, बाबा मैं तो खेत में अपने चिड़िया को बुला बुला कर दाना चराने गई थी, बहुत सारे चिड़िया को बुलाया और मैं अपने खेतों में उसको दाना खिलाया, मैं दाना खिलाकर आ रहा हूं। विष्णु भगवान बोले, पुत्री सारा लोग खेत में चिड़िया को भगाने जाते हैं, चिड़िया को हटाने जाते हैं और तुम चिड़िया को बुला बुला कर दाना खिलाने गई थी। हाँ बाबा, मैं तो यही कर रही थी, बस चिड़िया को बुला बुला के अपने खेत में दाना चरा रही थी। मैंने सोचा चिड़िया भूखी होगी, इसको भला कौन देगा दाना, इसीलिए मैंने चिड़िया को दाना खिलाया। विष्णु भगवान हंसकर आशीर्वाद दे दिए, हे भगवान, हे लक्ष्मी महारानी, आप इसका खेत में हीरा और मोतियों से भर दीजिए। लक्ष्मी महारानी बोले, महाराज आपकी बात सलाखों ऊपर, भला इसमें देर क्या, मैं इसके खेत में हीरा और मोतियों से भर देंगे, इसके घर में अन्न धन से भर देंगे, इसके घर में उजियाला छा जाएगा, कोई तरह के कोई दुख नहीं होगा, इसके गोद में संतान खेलेंगे, घर में इसके अन्न धन भरे रहेंगे, इसका सुहाग का लंबा आयु होगा। ऐसा कह के और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गए। साहूकार की जो छोटी बहू थी घर आई। जब घर आई तो साहूकार पूरे दिन उपवास थे, शाम का समय था। साहूकार की बहू प्रतिदिन की तरह शाम के समय में तुलसी में दीपक जलाई और एक दीपक अपने ससुर के दी कि पिताजी दीपक जला दीजिए। उसके ससुर दीपक जलाए। शाम में कुछ फलहरियां उन्हें काट कर दी और कुछ फलहरिया का भोजन किए। सवेरा हुआ तो आंगन में जो ढेर था हीरा और मोतियों से भरा, जो धोती में से गिरता था, वो चमचम चमकने लगा। साहूकार बोले, बेटी आंगन में ये ढेर लगा दी हो, ये तो हीरा और मोतियों से चमक रहा है। छोटी बहू बोली, पिताजी आपके धोती में से गिरता था। अरे मेरा धोती में से गिरता था, इसे संभाल कर रखो। बड़ी बहू देखी तो ये सब भौचक्के रह गई। अरे इसका धोती में से इतना सोना चांदी हीरा मोती गिरता था, ये तो अब बहुत बड़ा आदमी हो गया, अमीर हो गया।
खेत में जाकर देखा तो खेत में हीरा और मोतियों से भरा था। अब साहूकार के छोटे बेटे का अन्न धन से कमी नहीं रहा, पूरे घर में भंडार भर गया। अब इसके भगवान के कृपा से, विष्णु भगवान के कृपा से, शंकर भगवान के कृपा से छोटी बहू भी पुत्रवान हो गई, धनवान हो गई और उसके सुहाग का लंबा आयु हो गया। सारा लोग कहने लगे कि देखो साहूकार बड़े पुण्यवानी हैं, मैं तो जब से देख रहा हूं पूजा पाठ वो करते आ रहे हैं। देखो वो पूजा पाठ किए तो देखो उनके घर में, छोटे भाई के घर में अन्न धन भर गया और तुम धीरे धीरे बिल्कुल एकदम गरीब हो गए हो। ऐसा करो, अपने पिता से बोलो और पिता के कह के अपने तरफ लाकर और स्नान करवाओ और उनके नियम अनुसार, कहे अनुसार सुनो, तुम्हारे घर में भी धन भर जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। जब आसीन 2-4 दिन रहा तो छोटी बहू के तरफ साहूकार थे, बड़ी बहू आई और बोली, पिताजी आप मेरे घर चलिए, मेरे तरफ रहिए और कार्तिक स्नान कीजिए। साहूकार बोले, बेटी मेरा हाथ पांव में ताकत नहीं, चलने का ताकत नहीं, अब तो लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तो मैं नहीं चल पाता हूं, नहीं तो बोल पाता हूं सही से, मैं पूजा भी नहीं कर सकता हूं, कैसे पूरे स्नान कार्तिक भर कर सकते हैं और मुझसे नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, अरे आप तो पता नहीं किस मिट्टी का बने हैं, छोटी बहू का इतना धनवान बना दिए, इतना बड़ा सेठ बना दिए और मेरे लिए आप क्या पूरे महीना स्नान नहीं कर सकते हैं? हे भगवान, कैसा दूर रंग वाले मेरे ससुर हैं, जरा गांव वाले इंसाफ करो। गांव वाले 10-20 लोग जुट गए और कहने लगे, अरे भाई इनका चलने का समर्थ भी तो, बेचारा असमर्थ हो गए हैं चलने फिरने से, चलने का भी तो ताकत नहीं है, अरे इन्हें मत कुछ बोलो। लेकिन कुछ लोग बोले, नहीं नहीं, अपने तरफ ले जाइए और इनको स्नान करवाइए। क्यों नहीं स्नान करेंगे बड़ी बहू के पास, बड़े बेटे के पास? उनको घर भी सोना चांदी हीरा मोती से भर जाएगा, आप जबरदस्ती ले जाइए। साहूकार सबके कहने पर क्रोधित मन से, कांपते हुए शरीर बोले, ठीक है तुम्हारे घर भी चलकर और स्नान कर लेंगे, ठीक है। बड़ी बहू के पास बड़े बेटे की तरफ साहूकार चले गए और जाकर स्नान करने लगे। सुबह होता था तो एक दतवन दे दिया करती थी और बाल्टी से पानी निकाल के देती थी स्नान करने के लिए, और जो धोती था वो धोती में से पानी नहीं गारती थी। उसको लगता था कि अरे धोती में से जितना पानी गिरेगा उतना सोना चांदी हीरा मोती जवरात का ढेर लग जाएगा, और निकाल के चुपचाप ऐसे धर देती थी। जब धर देती थी तो नीचे पूरा कीचड़ हो जाता था, पानी गिरते गिरते कीचड़ हो जाता था। और समय से भोजन भी दे दिया करती थी। मन ही मन उसे लगता था कि कब 1 मास पूरा हो जाए, मुझे बड़ी सवेरे जागना पड़ता है। ओह, स्नान नहीं करती थी, दिया बाती सजा के और पूजा करने के लिए दे दिया करती थी। जैसे रहती थी वैसे पूजा का सामग्री छू दिया करती थी। जब 1 मास हुआ तो साहूकार बोले, बेटी पूर्णिमा का दिन है, 5 ब्राह्मण का भोजन बना देना और भोजन करवाएंगे। हम जाते हैं खेत पे फसल अगोरने। साहूकार चले गए खेत पे फसल के अगोरी करने, और साहूकार की बड़ी बहू भोजन बनाने लगी। भोजन बना के रखी और खेत पे कहने गई, पिताजी भोजन बना दिए हैं, आप ब्राह्मण को जमा दीजिए, हम खेत में अगोरी कर देते हैं। साहूकार घर आए और ब्राह्मण को जमाने लगे। जब ब्राह्मण को जमाने लगे तो वहां साहूकार की बड़ी बहू
एक चिड़िया आई तो एक पत्थर उठा के मारी, चिड़िया का टांगे टूट गया, चिड़िया नीचे जमीन पे गिर गई। हाय रे हाय बोली, हाय रे हाय, हाय रे मेरा बच्चा, आज मेरा पुत्र भूखा मर जाएगा। हाय रे हाय, एक कैसी निर्दयी है, मुझे टांगों पे मार दी, मेरा टांगे टूट गया। हाय रे हाय, मेरा मुंह में दाना था, नीचे गिर गया, अब तो मैं जमीन पे गिरी हूं। हे भगवान, इसके खेत में कोई मत आना, मेरे जैसा बुरा हाल होगा, टांगे टूट जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे, भूखे मर जाएगा। जितना पक्षी जो थी सभी मुंह फेर कर और लौट आई, कोई भी उसके खेत में दाना चुगने नहीं गई। साहूकार की बड़ी बहू बड़ी खुश हुई, अरे मैं तो पक्षी को मार गिराया, उसका टांगे टूट गया, अब तो हाय हाय करके वो प्राण भी निकाल चुकी होगी। शाम हुआ तो अपना घर लौटने लगी। रास्ते में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता मिले, पूछने लगे, अरे कहाँ गई थी? बड़ी बहू कहती है, आपको दिखाई नहीं देता, मेरा खेत में फसलें लगा हुआ है, पक्षी लोग आती है और खा के चला जाती है, मैं पक्षी को उड़ाने गया था। विष्णु भगवान ने बोले, तो क्या पक्षी को उड़ाई? अरे उड़ाए क्या, मैं तो इतना जोर से उसे मारे एक पत्थर से कि उड़ता हुआ पक्षी को निशाना लगा के मारे तो उसका टांगे टूट गया, और जब टांग टूट गया तो मुंह फाड़ के वो जमीन पर गिर गई, प्राण भी उसका निकल गया होगा। लक्ष्मी माता, हाय ये कैसी स्त्री है, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी को हत्या कर दी। हे भगवान, कैसी है? विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी, इसका घर में कभी बास मत लीजिएगा, ये तो बेजुबानों को मार कर गिरा दी। बताइए, वो अपने बच्चे के लिए दाना ले जा रही थी, कितना दाना खा जाती, आज कई प्राणी मर जाएंगे, उसका घोंसले में 2 बच्चे और यहाँ एक, उसके पति भी बेघर हो जाएंगे, उसके पति भी उसके साथ अब नहीं। अब बताओ, 3 जीव का तो एक ही दिन में खत्म कर दिया, और बाकी कई पक्षी उसके देखकर लौट गए होंगे, आज भूखे होंगे। इसका खेत का फसल लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से सब जल गया, भस्म हो गया। घर में जो था, घर में और धन धान्य कम गया। साहूकार के बहू घर आई, घर में अपने ससुर को बोली, पिताजी आज तो आपका कार्तिक माह पूरा हो गया स्नान। हाँ पुत्री, मेरा पूरा हो गया। हाँ बेटी, मेरा पूरा हो गया। अच्छा है पिताजी, ठीक है, कोई बात नहीं, शाम में आप क्या खाएंगे? बेटी फलानियां मंगा देना। ठीक है, मंगा देंगे। कुछ फल मंगवा दी बड़ी बहू और शाम को खिला दी। सवेरा हुआ तो कीचड़ ही कीचड़ आंगन में था। अपने ससुर को एक झाड़ू लेकर कहती है कि पूरे महीना बैठकर रोटियां तोड़े, और छोटी बहू के घर में स्नान किए तो उसका घर धन धान से भर गया, और मेरे घर खाली कीचड़ पड़ा है। उसका खेत में हीरा मोतिया लहरा रहा था, और मेरा तो फसल जो उगा हुआ था वो भी जल गया। अब बताओ मैं क्या करूं? साहूकार जो थे अपने बहू से बोले, बेटी कोई काम निस्वार्थ किया जाता है, कोई स्वार्थ में नहीं। मैं तो पहले ही तुम्हें बोला था बेटी कार्तिक स्नान करा दो, तो तूने बोली कार्तिक स्नान नहीं करवाएंगे। मैंने छोटी बहू के पास गया और छोटी बहू से बोला। छोटी बहू ने नित्य नियम से स्नान करके खुद से और मेरा पूजा का थाल सजाती थी, और खुद के भी तुलसी में जल डालती थी और दीप जलाती थी, और मैं भी उसके साथ कर लिया करता था।
हाथ पकड़ के लाकर और मुझे बिस्तर पे बैठा के और चादर उड़ाती थी, और तूने जैसे रहती थी वैसा ही मेरा पूजा का थाल सजा दिया करती थी। तुम्हारे मन में यही चलता था कि हीरा मोतियों का ढेर कब लगेगा। उसका मन में कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, राय दामोदर उसके घर में अनधन भर दिए। इसमें मेरा मुझे कुछ मत कहो, मेरा कोई कहना नहीं। मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगा। ये भगवान का लीला, ये सब धन्यवाद दिए हैं भगवान। ऐसा कह के और साहूकार ने छोटे बेटे के तरफ चले गए। छोटे बेटे और छोटी बहू बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मेरे पिताजी मेरे घर कब आएंगे, मेरे तरफ कब आएंगे। उधर गए तो फिर से खातिरदारी उन्होंने किया, और बड़े बेटा और बड़ी बहू बार बार यही कहती, आया मुफ्त की रोटियां 1 महीना तोड़ा और मेरे तरफ तो खाली कीचड़ भर के चला गया, और उधर तो सोना हीरा मोतियों का ढेर लग गया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते साहूकार का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया, भगवान स्वयं उन्हें लेने आए और उनका प्राण को लेकर चले गए। बड़ी बहू ताने देती थी, जब वो बिस्तर पे लेटे रहेगा तो उसका सेवा मैं नहीं करने वाला हूं, छोटी बहू ही करेगी। पड़ा रहेगा, चिल्लाएगा, पानी के लिए तड़पेगा, लेकिन साहूकार नहीं पानी के लिए तड़पे और नहीं चिल्लाए। उनका तो चलता फिरता भगवान स्वयं उनके प्राणों को लेकर चले गए और सब जमीन पे पड़ा रह गया। लोग अग्नि संस्कार कर दिए, क्रिया कर्मठ बेटा कर दिए, लोग समाज खाए पिए, उनका नाम खत्म हो गया, उनका निशानियां चलते रह गया और पूरे संसार में उनका नाम प्रचलित हो गया। तो दीदी भैया जो भी कार्तिक स्नान करते हैं नियम धर्म से कीजिए, और मन में कोई लालच नहीं और कोई क्रोध नहीं, किसी पे निस्वार्थ किसी चीज को पालन करना चाहिए। तो देखिए साहूकार कितना निस्वार्थ किए। तो हे भगवान, जैसे आप ज्ञान छोटी बहू को दिए और छोटी बहू ने अपने ससुर को सेवा की, कार्तिक स्नान करवाई, और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान उसके घर में विराजमान हो गए और कोने कोन भर दिए। हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, जो भी कार्तिक मास स्नान करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उसे घर में कोने कोन विराजमान हो जाइए और उसका अन्न धन से घर भर दीजिए, घर में उसका सब कुछ दे दीजिए, सुहागवती रहने का आशीर्वाद दीजिए, पुत्रवती रहने का आशीर्वाद दीजिए। तो भैया दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा के और आपके लिए भगवान से दया मांगू, जिसमें आपका जीवन सुखी बीते। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।